नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 15 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं मोस्ट सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? कौन सा विश्वविद्यालय? वानिकी विश्वविद्यालय। वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो यह तेलंगाना राज्य में खोला गया है और इस विश्वविद्यालय के द्वारा किसानों को व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह देकर रिसर्च में बढ़ावा मिलेगा। किसमें? रिसर्च में बढ़ावा मिलेगा और विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी स्थितियों के लिए उपयुक्त कृषि वानिकी मॉडल विकसित करने के लिए भी काम करेगा, ताकि प्राकृतिक वनों पर दबाव कम हो सके। विश्व स्तर पर रूस और चीन में एक विश्वविद्यालय होने के बाद भारत का यह तीसरा विश्वविद्यालय है। भारत का पहला और विश्व का तीसरा यह वानिकी विश्वविद्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्य की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? आंध्र प्रदेश। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्य की सूची में आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। DPIIT द्वारा रिपोर्ट के अनुसार उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा भारत का वास्तविक उद्योग निवेश साल के पहले 7 महीनों में 1,71,285 करोड़ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा 40,361 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश को मिला है। चलिए, प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है और दूसरे नंबर पर उड़ीसा को मिला है। उड़ीसा को कितना मिला? 36,828 करोड़ रुपया। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को कितना मिला है? महाराष्ट्र को मिला 20,949 करोड़ रुपए मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और किस देश की नौसेना के बीच जेमेक्स 2022 नामक द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया गया है? तो कौन सा अभ्यास? जेमेक्स 2020 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू किया गया। तो यह नाम से ही पता चल रहा है कि जापान के द्वारा यह अभ्यास शुरू किया गया है। इस समुद्री अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के समुद्री बलों के बीच मौजूद उच्च स्तर की अंतर क्षमता को मजबूत करना है, जिसके जरिए समान समझ को विकसित किया जा सके। समुद्री बलों के द्वारा यह युद्धाभ्यास किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज, कौन सा जहाज है? ये सही सह्याद्री जहाज है। सह्याद्री, कदमत और कवरत्ती का नेतृत्व रियर एडमिरल संजय भल्ला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट कर रहे हैं। का नेतृत्व सह्याद्री, कदमत, कवरत्ती का नेतृत्व रियर एडमिरल संजय भल्ला और ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट कर रहे हैं। इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में कहाँ हुआ था? इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में। ये कौन सा संस्करण है? 6वां संस्करण है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। ठीक, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए 14 सितंबर 1953 को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ यानी अगस्त माह का किसे चुना गया है? तो यह उत्तर सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे के राइट हैंड बैट्समैन है सिकंदर रजा, और ताहलिया मैग्राथ जो है ऑस्ट्रेलिया की महिला, यानी पुरुष में सिकंदर रजा ने जीता है और महिला में ताहलिया मैग्राथ ऑस्ट्रेलिया की हैं। देखिए, ICC ने जिम्बाब्वे क्रिकेट रजा के अगस्त महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है और जबकि महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के ताहलिया मैग्राथ को यह पुरस्कार जीता है। चलिए देख लेते हैं कुछ मोस्ट ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। जैसे ICC प्लेयर ऑफ द मार्च 2022 मार्च को किसे मिला? तो ये पुरुष वर्ग में बाबर आजम को मिला है और महिला में राचेल हेंस ऑस्ट्रेलिया को मिला है। मतलब मार्च में मिला है बाबर आजम को और अप्रैल में मिला है केशव महाराज को और मई में मिला है एंजेलो मैथ्यूज और जून में मिला है जानी बेरेस्टो को।
याद रखिएगा, वीडियो को पुश करके याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर दुनिया के पहले बैट्समैन बन गए हैं विराट कोहली, जो भारत के टीम के स्टार क्रिकेटर और पूर्व कप्तान विराट कोहली ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। विराट कोहली के ट्विटर के अलावा इंस्टाग्राम पर 211 मिलियन फॉलोअर्स हैं और फेसबुक पर 49 मिलियन फॉलोअर्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह राखीगढ़ी हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। 5000 साल जितनी भी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा। कहाँ पर? राखीगढ़ी हरियाणा में। थोड़ा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी ले रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921। किसके द्वारा हुई थी? दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित? यह कांस्य युगीन से संबंधित है। कांस्य युगीन से संबंधित है। और हड़प्पा सभ्यता जो है संस्कृत के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? मतलब शैलकृत जो स्थापत्य हुए धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। चलिए आगे को देख लेते हैं। जाओ लॉरेंको, इसको सही कर लीजिएगा, इनका नाम है पूरा जाओ लॉरेंको। क्या नाम है पूरा? जाओ लॉरेंको। किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अंगोला के राष्ट्रपति बने। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। अंगोला की मुद्रा अंगोला क्वाजा है। और जाओ लॉरेंको अंगोला की दूसरी बार राष्ट्रपति हैं। कितनी बार? दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं जाओ लॉरेंको, दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने फिल्म उद्योग के लिए अपनी पहली सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च की? तो किस राज्य ने अपनी पहली सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च की? तो यह गुजरात सरकार ने लॉन्च की है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल ने फिल्म निर्माण उद्योग के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और पर्यटन अर्थव्यवस्था में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन 2022 की शुरुआत की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि गुजरात सरकार में निवेश लाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास को सुगम करना और फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री में युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युवाओं के रोजगार को प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी पहल है। गुजरात के बारे में देख लें। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात की समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जो 1600 किलोमीटर है। और गुजरात के गिर फर्स्ट बहुत सारे नेशनल पार्क, जिसमें गुजरात का एक है गिर नेशनल पार्क है। गुजरात का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, MP, महाराष्ट्र गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं। और लोकसभा सीटें 26 हैं। गुजरात में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 26 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जाएगा? तो यह लोथल गुजरात में बनाया जाएगा। और केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक शहर लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। इस परियोजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। चलिए मैंने आपको 15 सितंबर 2022 की मोस्ट करंट अफेयर्स का वीडियो पढ़ा दिया है, डेली करंट अफेयर्स का। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।